9/11 अटैक, जिसमें 19 लोग अल-कायदा नामक एक इस्लामिक एक्स्ट्रा स्टेट ग्रुप के साथ जुड़कर यूएस में एयरलाइन हाईजैक और सुसाइड अटैक किए। Lord, I can't do this like this. ये हमले अमेरिका के इतिहास में सबसे खतरनाक आतंकवादी हमले थे। न्यूयॉर्क सिटी और वॉशिंगटन डीसी में हुए अटैक्स ने बहुत ज्यादा नुकसान किया और इससे कई लोगों की जान चली गई। न्यूयॉर्क में 2750, पेंटागन में 189 और पेंसिल्वेनिया में 40 लोग मारे गए और सभी 19 आतंकवादी मारे गए। न्यूयॉर्क पुलिस और फायर फाइटर 1000 की संख्या में हमले की जगह पहुंच गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में फंसे लोगों को बचाने, जिनमें से 400 लोगों से ज्यादा पुलिस ऑफिसर और फायर फाइटर की मौत हुई। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 ये बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रहा था। सबसे पहला हमला हुआ इस प्लेन से। ये प्लेन नॉर्थ टावर के ऊपर टकराया करीब सुबह के 8:49 पर। इस प्लेन में 5 आतंकवादी थे और उनका कमांडर था मोहम्मद अट्टा। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक दुर्घटना समझ रहे थे। प्रेसिडेंट को भी ये एक दुर्घटना ही लगी। फिर कुछ ही मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 साउथ टावर में टकरा गया। सुबह के 9:03 पर यह पहले हमले से 17 मिनट बाद दूसरा हमला हुआ था। इस समय सबको यकीन हो गया कि यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला हो रहा है। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 वॉशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस जा रहा था। इस एयरलाइन ने वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन को टक्कर मारी। इसके बाद बारी थी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट्स 93 की। कहा जाता है कि उस प्लेन के सभी पैसेंजर्स को खबर हो चुकी थी कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसलिए पैसेंजर ने हाईजैकर से मारपीट की, जिससे प्लेन में हड़बड़ी हुई और प्लेन का कंट्रोल बिगड़ने लगा, जिससे प्लेन क्रैश हो गया। ये प्लेन क्रैश हुआ था पेंसिल्वेनिया में। उस वक्त के पीएम जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। जब पहला हमला हुआ तब प्रेसिडेंट बुश सारासोटा फ्लोरिडा में एक स्कूल में थे, जहां वो एक क्लास में बच्चों के साथ रीडिंग कर रहे थे। हमले के समय चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड ने इन्फॉर्म किया कि अमेरिका इज अंडर अटैक। प्रेसिडेंट बुश इनिशियली शांत रहे, कुछ समय तक स्कूल में रहे। इन कुछ समय में बहुत से लोग मारे गए। इसके बाद पूरा अमेरिका यही सोच रहा था कि यह किसने किया और क्यों किया। इस हमले को अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन ने किया था, जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। अल-कायदा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका मकसद था अमेरिका को धमकाना और नुकसान पहुंचाना। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया का था। उसका मेन मकसद था कि वो इस्लामिक रूल को पूरी दुनिया में लाए। इसके अलावा उसका कहना था कि वो वेस्ट जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स मुस्लिम देशों में घुसपैठ कर रहा है और उनकी अर्थव्यवस्था और मिलिट्री बेस के माध्यम से अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगा कि वेस्ट और अमेरिका मुस्लिम देशों को एक्सप्लॉइट कर रहा था। इसके अलावा उनको अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट करने पर भी गुस्सा था और इससे बचने के लिए उन्होंने 9/11 अटैक जैसे बड़े कदम उठाने का फैसला किया। अब सवाल है कि ये इसने किया कैसे। खालिद शेख मोहम्मद एक पाकिस्तानी बॉर्न अरब था। वो अल-कायदा का सीनियर मेंबर और की ऑपरेटिव था। खालिद शेख मोहम्मद का कनेक्शन अल-कायदा के साथ उनके अफगानिस्तान जिहाद के दिनों से था। उन्होंने 1980 में मुजाहिदीन के साथ सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ते हुए अपनी स्किल दिखाई। इस पीरियड में ही उन्होंने ओसामा बिन लादेन से मुलाकात की और दोनों में एक आइडियोलॉजी का मेल था, जिसमें जिहाद और इस्लामिक की बातें शामिल थीं। खालिद शेख मोहम्मद ने अपने नेफ्यू रामजी यूसुफ के साथ बोजिंग का प्लॉट बनाया, जो अमेरिकन एयरप्लेन्स को उड़ाने का प्लान था। लेकिन फिलीपींस अथॉरिटीज ने इस प्लान को अनकवर कर लिया और खालिद शेख मोहम्मद फिलीपींस से बच गया। लेकिन इससे इनका इंटरेस्ट अमेरिका को हिट करने में और भी बढ़ गया।
खालिद शेख मोहम्मद का मेन इरादा अमेरिका को एक बड़ा हमला करके जोर से हिट करना था। उसने अल-कायदा के साथ कोलैबोरेशन में 9/11 अटैक का प्लान बनाया। इसमें हाईजैकर्स को ट्रेनिंग दी गई, जिन्हें फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा गया। प्लान में यह था कि हाईजैकर्स अमेरिकन प्लेन्स को हाईजैक करेंगे और उन्हें बिल्डिंग में टकराएंगे, जिससे टेरर और धमकी का माहौल पैदा हो। खालिद शेख मोहम्मद ने अल-कायदा के साथ मिलकर फंडिंग अरेंज की, जिसमें दुबई से पैसा ट्रांसफर भी शामिल थे। कोऑर्डिनेशन के लिए खालिद शेख मोहम्मद ने हम्बर्ग सेल जैसे ग्रुप के साथ जुड़ा। हम्बर्ग सेल में हाईजैकर्स जैसे कि मोहम्मद अट्टा, जो डायरेक्टली खालिद शेख मोहम्मद के गाइडेंस में था। खालिद शेख मोहम्मद को 2003 में पाकिस्तान में अरेस्ट किया। इस अरेस्ट के बाद खालिद शेख मोहम्मद का कैप्चर एक क्रूशियल मोमेंट था काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में, क्योंकि इससे इंटेलिजेंस एजेंसी को अल-कायदा के प्लान्स और ऑपरेटिव के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। अब अल-कायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन कहाँ पर था? वो क्यों नहीं पकड़ा गया? अमेरिका ने कैसे उसे पकड़ा और मारा? इससे जानने के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में।